बीजेपी नेताओं को भारी लगने लगे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सिंधिया को कमजोर करने में जुटे। बीजेपी में आकर बुरी तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं सिंधिया समर्थक। सिंधिया के क्लब पर पड़ा छापा, बना रहस्य, किसके इशारे पर हुई कार्रवाई। ग्वालियर में बने जीवाजी क्लब पर पहली बार पड़ा था पुलिस का छापा। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहरबानी से बनी थी। शिवराज ने शुरुआत में इस मेहरबानी के बदले सिंधिया समर्थकों को जमकर इनाम दिया, लेकिन जैसे ही सिंधिया समर्थकों ने महाराज को सीएम दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया, शिवराज सिंह चौहान की नजरें बदल गई। कांग्रेस तो पहले से ही सिंधिया से नाराज है। आखिर सिंधिया के चलते वो आज मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष में बैठी है। जनता ने तो सरकार बनाने का आदेश दिया था। ऐसे में जब शिवराज सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया तो कांग्रेस नेताओं ने शिवराज पर कम, सिंधिया पर ज्यादा निशाना साधा। सिंधिया समर्थक मंत्री कांग्रेस नेताओं के निशाने पर सबसे ज्यादा रहे। सदन में जहां कांग्रेस सिंधिया समर्थकों को घेरने में जुटी हुई है, तो सदन के बाहर यह काम बीजेपी नेता करने में जुटे हुए हैं। सामने से तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे सिंधिया को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्रियों पर नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले शिवराज सरकार में सिंधिया कोटे से मंत्री बने राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर आरोप लगाती एक महिला का वीडियो वायरल हुआ। कहा जाता है इसे वायरल बीजेपी नेताओं ने ही कराया था। दत्ती गांव का मंत्री पद मुश्किल में फंस गया। हालांकि बाद में वो महिला अपने बयान से ही पलट गई। दत्ती गांव किसी तरह मुश्किल से निकले तो सिंधिया समर्थक दूसरे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मुश्किल में फंसते दिखे। उन पर साले से दान में ली 50 एकड़ की जमीन का मामला उछाला गया। राजपूत पर किसी विपक्षी दल के नेता ने नहीं, बल्कि बीजेपी से सांसद के साले ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए। इमरती देवी को डबरा पुलिस थाने में धरना देना पड़ गया था। वो थाना प्रभारी को हटाने की मांग पर अड़ गई थी। एडीजी के सामने ही इमरती देवी ने थाना प्रभारी को हटाने के लिए कहा, लेकिन कहा जाता है कि थाना प्रभारी पर प्रदेश के गृह मंत्री का हाथ था, इसलिए इमरती देवी की नहीं सुनी गई। इमरती देवी को ज्योतिरादित्य सिंधिया को फोन करना पड़ा। एक थाना प्रभारी को हटाने की सिफारिश सिंधिया को सीएम शिवराज से करनी पड़ी, क्योंकि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की अपनी ही सरकार में सुनवाई नहीं हो रही थी। सिंधिया के समर्थक एक और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तो अपनी बेबसी का इजहार खुलकर करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ग्वालियर की सड़कें खराब होने को लेकर जूते चप्पल का त्याग किया। तोमर ने ऐलान किया कि जब तक सड़कें नहीं बनेंगी वह नंगे पांव रहेंगे, लेकिन जिस सरकार में तोमर मंत्री है वो उनकी सुनने को तैयार नहीं दिख रही है। विधानसभा में भी जब कांग्रेस विधायकों ने तोमर पर जमकर निशाना साधा तो पूरी बीजेपी में किसी ने भी तोमर का बचाव नहीं किया। लेकिन बवाल कटा है जीवाजी क्लब पर छापे को लेकर। ग्वालियर के नामी गिरामी जीवाजी क्लब पर पुलिस के छापे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में सियासी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। क्लब के अंदर कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिली। कुछ व्यापारी ताश के साथ जुआ खेल रहे थे, उन्हें पकड़ा गया था, जिन्हें थाने में ही जमानत दे दी गई। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है कि पुलिस ने क्लब में घुसने की हिमाकत कैसे की, किसके इशारे पर की, क्योंकि जब सिंधिया कांग्रेस में थे और प्रदेश में 15 साल तक लगातार बीजेपी की सरकार रही, तब भी पुलिस इस क्लब में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। लेकिन सिंधिया बीजेपी में है, केंद्रीय मंत्री हैं, हाईकमान तक उनकी सीधी पहुंच है, उसके बावजूद उनके क्लब पर पुलिस ने कार्रवाई की। चुनाव से पहले सिंधिया और उनके समर्थकों को कमजोर करके किसको फायदा होगा, सवाल शिवराज सिंह चौहान पर उठ रहे हैं, क्योंकि सिंधिया इस समय उनके लिए ही चुनौती बनते दिख रहे थे। इसलिए चुनाव से पहले ही सिंधिया का सियासी कद छोटा करने की कोशिश तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।